जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का अध्याय 2 प्रश्न वाले 2.2 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P1 P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि ये जो मान दिया हुआ है इसी मान को हम लोग इस बहुपद में बैठा के क्या करना है, हल करना है। ठीक है, जैसे हम इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसी प्रकार से हम लोग बहुपद था, उसमें x का मान 1, x का मान 2, x का मान 0, इस प्रकार से हमने उसमें हल किया था। इस वीडियो में भी, इस सवाल में भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यानी देखते हैं इसी बहुपद को हम लोग सबसे पहले 3 बार हल करेंगे। ठीक है, एक फर्स्ट में हो जाएगा p का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 0 रखने पर। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो, ठीक है, वो करने के बाद अब इसमें सेकेंड में आता है p का वैल्यू क्या रखेंगे, हम लोग 1 रखेंगे, उसमें भी हल करना है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर p का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है, इसमें भी हो जाएगा। यानी इस बहुपद को कितना बार हल करना है, 3 बार हल करना है। और इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का 4 क्वेश्चन है, लेकिन हर एक वीडियो में हम लोग एक ही क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर का हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें 4 क्वेश्चन है तो चारों क्वेश्चन का हम अलग अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन को ही सिर्फ हल करना सीखेंगे। ठीक है, इसमें है सबसे पहले हम लोग इस बहुपद में हम लोग क्या करते हैं, p का वैल्यू 0 रख लेते हैं। यानी उसी प्रकार से फर्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या लिख लेते हैं इस बहुपद में, उसी प्रकार जो जिसमें हम पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट प्रोसेस में क्या लिखते थे, बहुपद में x का मान इतना रखने पर अब यहाँ पर p रखना है। ठीक है, ये इस बहुपद में p का मान क्या है, 0 रखने पर इस प्रकार से हम लोग लिखने के बाद हम लोग अगला प्रोसेस ही शुरू करेंगे, क्योंकि इधर जगह नहीं होने के कारण इस प्रकार से हम लोग इधर बगल में लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग p का वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है, तो क्या रखना है, y के स्थान पर हम लोग को क्या करना है, 0 को पुट कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रकार से हम लोग लिखने के बाद क्या करते हैं, जहां जहां पर y है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y है तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या देगा, 0 बराबर, अब यहाँ पर क्या y स्क्वायर है तो हमने p का वैल्यू क्या रखने के लिए बोला है, यहाँ पर पूरा ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पर y है उसके स्थान पर हमने क्या बताया कि 0 रखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग 0 स्क्वायर माइनस, अब देखते हैं y है इसके स्थान पर हम लोग को भी क्या करना है, 0 लिखना है, 0 प्लस 1। इतना समझ में आ गया सबको। अब देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है, देखिएगा इस प्रकार से लिख लेते हैं p इंटू 0 इक्वल टू, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 से हम लोग 2 में वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कहने का मतलब इसका 0 गुने 0, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगला हम लोग का चिन्ह है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे, 0 हम लोग का 0 लिख लेंगे, और ब्रैकेट हट गया हम लोग का +1। अब देखिएगा अगला प्रोसेस, p इंटू 0 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 0 क्या है, प्लस में है और ये प्लस में है, 0 और प्लस को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लिख देंगे और 0 को 0 लिख देंगे। ठीक है, और p इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी p का वैल्यू रखने पर इस बहुपद में कितना आपका आंसर आया, 1 आया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं p का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यानी p का वैल्यू 0 रखने पर कितना आंसर आया आपका, 1 आया। ठीक है, अब इसी बहुपद को अब कितना बार बचा है, 2 बार हल करना है इसी बहुपद को। ठीक है, इतना समझ में आ गया, मिटा देते हैं इसको। अब अगला क्या है, देखिएगा
यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग p का वैल्यू क्या रखे, 0 रखने पर हम लोग का आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि p का वैल्यू 1 रख लेते हैं हम लोग कहाँ पे, y के स्थान पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ओ लिख लीजिएगा। इस बहुपद में p का वैल्यू कितना है, p का मान 1 रखने पर a लिख लीजिएगा आप। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है, y। ठीक है, यानी लिख ही देते हैं इसको, इस बहुपद में p का मान 1 रखने पर क्या देगा, 1 रखने पर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर p इक्वल टू 1, यानी इसको तो खत्म हो गया, अब इसको देखना है। ठीक है, p का वैल्यू 1 रखना है, p इक्वल टू बराबर के इक्वल टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, y है, इसके स्थान पर हम क्या करना है, 1 स्क्वायर माइनस y के स्थान पर क्या करना है, 1 लिखना है। ठीक है, प्लस 1, इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये p इंटू 1 इक्वल टू, अब इसमें ध्यान से देखिएगा 1 का वर्ग करना है, यानी 2 हो जाएगा, पावर इसका है, तो 1 गुने 1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और क्या हो गया, इसमें ब्रैकेट हट गया, प्लस 1। ठीक है, अब अगला प्रोसेस है p इंटू 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, यानी ये है प्लस में, ये भी प्लस में है। ठीक है, तो देखिएगा प्लस प्लस हम लोग को क्या आ जाएगा, देखिएगा माइनस 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, माइनस 1 को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। अब अगला प्रोसेस क्या है, p इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, इस बहुपद में हम लोग -1 सिर्फ p का वैल्यू क्या रखे, हम लोग 1 रखने पर हम लोग का आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं p का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखने पर क्या आता है। इतना समझ में आ गया। इसी बहुपद को हम लोग अब p का वैल्यू क्या देते हैं, 2 देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लिख लेते हैं हम लोग इस बहुपद में p का मान 2 रखने पर ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया हम लोग का। ठीक है, यानी इसको, ये दोनों को तो हम लोग देख लिए, p0 रखने पर, p1 रखने पर। अब देखते हैं लास्ट हम लोग का है p2 रखने पर। ठीक है, यानी y के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी देखिएगा p y की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस बराबर, अब है y है, इसके जगह पर भी 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह पर क्या हम लोग करना है, 2 लिखना है, 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रोसेस p इंटू 2 इक्वल टू, अब देखिएगा 2 में वर्ग करने के लिए बोल रहे। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे 4 माइनस, अब 2 है तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्लस 1। ठीक है, यही हो जाएगा, समझ में, ब्रैकेट हट गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रोसेस p इंटू 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, प्लस प्लस को हम लोग जोड़ देंगे, यानी 4 प्लस में है, यहाँ पर प्लस में इस प्रकार से रहता है, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, समझिए प्लस में। ठीक है, प्लस और 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2। ठीक है, अब लास्ट प्रोसेस हम लोग का है p इंटू 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से हम लोग 5 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया, यानी इस बहुपद को हमने कितना बार हल किया,
3 बार हल किया, ठीक है। यानी फर्स्ट में हो गया p का वैल्यू कितना रखने पर, 0 रखने पर, और p का वैल्यू 1 रखने पर, और p का वैल्यू 2 रखने पर हम लोग का आंसर इतना इस प्रकार से आ गया, ठीक है। यानी दूसरा का हम लोग का कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के लिए हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। यानी एक में बनाने से क्या होगा कि अधिक देर का हो जाएगा, बहुत लेट का हो जाएगा, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आई होप वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।